एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 30 जनवरी का ये व्लॉग है, दिन है थर्सडे का। यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी है, जैस स्कूल के लिए भी रेडी हो चुका है, बट अभी गया नहीं। और यहाँ पे ना तीनों पापा बेटे डांस करने लग रहे थे। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको, काशवी कौन से गाने पे डांस करने लग रही है। इसको ना डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने आप ही गाना गा के और अपने आप ही डांस करती रहती है। तो अभी बस बच्चे नाश्ता कर लेंगे और आकाशी जैश को स्कूल छोड़ के आ जाएंगे। जैश का मैंने लंच भी पैक कर दिया था और मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों पे। तो आज मैं अंदर की क्लीनिंग पहले करने लग रही हूँ। कई बार किचन का काम पहले निपटा लेती हूँ और रूम बाद में करती हूँ, बट बिस्तर ऐसे फैले रहते ना तो अच्छा सा नहीं लगता। ऐसा लगता है कोई घर पे आ जाए ना बाई चांस, तो देखेंगे कि रात तक का बिस्तर ऐसे फैला पड़ा है। तो अंदर की सफाई मैं पहले करने लग गई थी। बाहर छत पे मैंने झाड़ू लगा दी थी, काशवी के लिए खाट भी रखती थी और उसके टॉयज़ भी रख के आ गई थी मैं। और इसने सारे टॉयज़ फैला दिए तो इसको डांट पड़ी है। अभी आपको इसकी शक्ल दिख रही होगी, रोई थी थोड़ी देर पहले। तो मैंने इसको मनाने के लिए यहाँ पे ये वाली बुक दे दी है, ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, कपड़े की है ना, तो ये बच्चे फाड़ नहीं सकते आजकल ना। काशवी किसी चीज़ से नहीं खेलती है, अपने आप ही मुझसे किचन सेट मांगेगी और उसको थोड़ी देर बाद सब कुछ फेंक देगी। कलर्स मांगेगी तो सारे कलर्स फैला देगी। और जो बुक देती हूँ ना मैं इसको कलर करने के लिए, उसके भी पेजेस फाड़ने लग गई है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पहले ऐसे नहीं थी, अभी कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती जा रही है। कोई चीज़ अपनी ना शेयर भी नहीं करती किसी के साथ, ज़िद करने लगी हर चीज़ की कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। आजकल 2-4 दिन से ना कहती है कि फ़िश लेके आओ, कलरफुल फ़िश लेके आओ। अब हमारे पास इतनी जगह है नहीं कि एक्वेरियम रखें, और डेली इसको कहीं ना कहीं ना फ़िशेस दिख जाती है, या तो टीवी में दिख जाती हैं या फिर फ़ोन में दिख जाती है, या फिर इसको रैंडमली ऐसे याद आ जाता है ना, तो ज़िद करने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ये वाली बुक दे दी थी, ये ना कपड़े की है। इस पे बहुत सारे प्रिंट बने हुए हैं, जैसे ना फ्लावर्स भी हैं, व्हीकल, बर्ड्स, एनिमल्स, हर तरीके की चीज़ें हैं। अल्फ़ाबेट हैं, हिंदी के अक्षर हैं, नंबर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे शरारती हैं जो पेजेस वगैरह फाड़ते हैं ना, तो आप उनके लिए मंगा सकते हो, ऑनलाइन ना मिल जाती हैं। और ऐसे ही ना कि अगर बच्चे इस पर पेन वगैरह चला दे तो इसको हम वॉश भी कर सकते हैं और बच्चे से ना लर्न भी कर सकते हैं। काश भी अपने आप ही पढ़ती रहती है इसमें, उल्टा सीधा बोलती है, जैसे ई फॉर हाथी बोलती है, एलिफेंट नहीं बोलती। बट बच्चे पिक्चर देख के भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर नॉर्मल हम इनको कोई भी बुक दे देंगे, जैसे मैं इसको मोस्टली ब्लैंक नोटबुक देती हूँ ताकि इसमें कलर कर ले, तो उसमें अपनी मन मर्जी से करती रहती है। बट इसमें ना ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अलग अलग पिक्चर्स इसको दिखती रहती है। जैसे अभी ये शेप्स रीड कर रही है, मुझसे पूछने लग रही है कि कौन सी शेप है, ये कौन सा कलर है। तो ये चीज़ें ना आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, स्कूल वाली नोटबुक मिलती थी और उसमें ही हमें सब कुछ पढ़ना होता था। और अब तो छोटे छोटे बच्चों के लिए हम तो जब बच्चों का एडमिशन भी नहीं कराते ना, उस टाइम ही कितनी तरह की नोटबुक ला के देते हैं ताकि बच्चे लर्न कर सकें। जैश के लिए भी मैं बहुत सारी लेके आती थी, बट जैश ना सारे पेजेस फाड़ देता था। तो अब ये वाली ना मैंने काशवी के लिए मंगाई हुई है। इसके लिए मैंने कोई प्रॉपर बुक नहीं मंगाई, नोटबुक्स तो लाते रहते ताकि कलरिंग कर ले, बट कभी कोई बुक नहीं मंगाई काशवी के लिए, यही मंगाई थी। और जब भी काशवी बुक मांगती है ना, जैसे जैश पढ़ाई करता है, तब मैं काशवी को यही वाली बुक दे देती हूँ। इसको ये फाड़ भी नहीं सकती। बाकी इसके लिए एक अलग से रफ नोटबुक है, तो ये उसमें भी खेलती रहती हैं। तो यहाँ पे बेड एकदम ठीक ठाक हो गया है। अब बस शीशे पे मैं कॉलिन से सफाई करूँगी। अब काफ़ी दिन हो गए मैं बेड की ना कॉलिन से क्लीनिंग नहीं करती। गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कॉलिन वगैरह से फर्नीचर को क्लीन करने की, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा आती है आजकल ना, डस्ट इतनी आती नहीं है, तो कॉलिन मैं कम यूज़ करती हूँ। हाँ, बट शीशे पे मैं डेली कॉलिन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि उस पर एक भी जैसे ना प्रिंट आ जाता है, बच्चे वहाँ खड़े रहते हैं, सर टच कर लेते हैं, अपना हाथ वगैरह टच कर लेते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो शीशा तो मैं कभी कभी ना दिन में 2-3 बार भी क्लीन कर लेती हूँ अगर मुझे ज़रा सा भी उस पर दाग दिखता है। तो देखो, मैं आप लोगों को कह रही थी ना, काशवी ने सारे टॉयज़ बाहर फैला दिए। मैं यहाँ पे ना अच्छे से झाड़ू लगा के फिर तभी खाट रख के गई थी, और मैं जस्ट उसको पकड़ा के गई, इतनी देर में ना उसने सारे फेंक दिए। तभी उसको मैंने डांटा, क्योंकि बच्चों को ना डांट लगानी भी ज़रूरी है। अगर हम इनको पूरा फ्रीडम दे देंगे कि तुम्हें जो फैलाना है तुम फैलाओ, हम ठीक करने वाले हैं, तो बच्चे ना फिर कभी करना ही नहीं सीखेंगे, फिर वो फैलाना ही सीखेंगे। तो जैश को भी मैं यही कहती हूँ, अगर वो होमवर्क करता है तो अपना बैग पैक खुद करता है, कैरम खेलता है तो उसकी गोटियाँ वगैरह उठा के खुद रखता है। काशवी कलर वगैरह करती है, फैलाती है ना, तो मैं उसको भी कहती हूँ कि काशवी अपना कलर उठा के रखो। तो ये कह देती है कि मम्मा मुझे नहीं आता। तो फिर मैं इसके साथ कंपटीशन करती हूँ कि काशवी चलो मैं भी उठा रही हूँ, आप भी उठाओ, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी उठाएगा। तो अभी सारा काम हो गया था, मैं नहा के आई ना, जैसे ही काशवी बोली कि मम्मा मुझे दूध पीना है, तो काशवी को पहले मैंने दूध दे दिया था गर्म करके। थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया। यहाँ पे मैं अपनी चोटी कर लूँगी, और मैं इन बालों से ना सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
कुछ भी लगा लो इन पे, ये ना उलझ जाते हैं तभी। मेरे को ना इतना चोटी वगैरह करके रहना पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ जूड़ा करके रहूँ अपना, मतलब तुरंत ही हो जाता है जूड़ा। अब ऐसे क्लिप फ्लिप लगानी पड़ती इतनी सारी, क्योंकि सिंपल अगर मैं जूड़ा करके रखूँ ना तो मेरे बाल इतने कर्ली एकदम से खड़े खड़े रहते हैं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो खूब सारी क्लिप फ्लिप लगा के और तब जाके मैं चोटी करती हूँ, तब ये थोड़े काबू में रहते हैं। तो अभी हम जाएंगे दीदी के पार्लर पे। मैं कल भी गई थी ना, बट दीदी का पार्लर बंद था, तो मुझे थ्रेडिंग करानी है। काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है मेरे ना, वीकली आप कह सकते हो। अब 15 दिन में ना मुझे थ्रेडिंग करवानी पड़ती है, बट अब की बार तो महीना हो गया है शायद मुझे थ्रेडिंग करवाए। और थ्रेडिंग नहीं करवाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे बीमार बीमार सा फेस। तो अभी मैं जाऊँगी दीदी के पास। आज मैंने कपड़े नहीं धोए ना, तो काम थोड़ा जल्दी हो गया था, मेरे पास टाइम था। तो मैं सोच रही थी कि अभी होके आ जाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर दोनों बच्चों के साथ ना पॉसिबल नहीं रहता। आधी बार तो खेलने में लगे रहते, कई बार काशवी सो जाती है। तो यहाँ काशवी के ना मैंने एक इनर निकाल दी थी। मैंने ना सुबह से इनको 2-3 लेयर में कपड़े पहनाती हूँ ना, जैसे 8 बजे से पहले ही दोनों बच्चे नहा लेते हैं, और उस टाइम ना अच्छी खासी ठंड रहती है। बट अभी दिन होते होते ना बहुत गर्मी लगने लग जाती है, तो मैंने कहा पहले इसके कपड़े निकाल देती हूँ, वहाँ जाके कहीं कहीं गर्मी लग रही है। बस काशवी को शूज़ वगैरह पहना दूँगी। तो अभी ना मैं जाऊँगी तो पैदल, और वापस आते टाइम ना आकाश जी के साथ आ जाऊँगी, क्योंकि वो जैश को स्कूल में लेने जाएंगे ना, तो उनके साथ बाइक पे आ जाऊँगी। तो मुझे ये भी आसानी रहेगी कि दोनों आना जाना पैदल नहीं पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है जैश का स्कूल, मैंने पहले ही बताया 10-15 मिनट का रास्ता है, वो भी बिल्कुल स्लो स्लो। जब अकेला बंदा हो ना तो 10 मिनट में तो पहुँच ही ले जल्दी जल्दी चल के। बट बच्चों के साथ धीरे धीरे जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ पार्लर पे मैंने शूट नहीं करा, अपनी थ्रेडिंग वगैरह करा ली थी, और फिर बस घर आके मैं अपने कामों में फिर से लग गई थी। तो वैसा नहीं है कि सुबह सुबह अपने सारा काम कर लिया तो आप सारे दिन फ्री रह सकते हो। घर में रह के ना कुछ काम मिलता ही रहता है, मतलब कभी कुछ दिख जाता है तो हम वो कर लेते हैं। तो आज ये आटे वाला ड्राम है ना, ये मैंने धोया था, तो मैं इसको भी अंदर रख रही थी, क्योंकि प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक ज़्यादा देर धूप में छोड़ो तो फिर वो भी ख़राब होने लग जाती है। तो आज आकाश जी ना जैश को स्कूल से लेके आए, तब बहुत सारे ये किन्नू दिला दिए थे। तो बच्चों ने आज खाना ही नहीं खाया, तो बोले हमें बस किन्नू का जूस पीना है। जैश तो आजकल कम ही खाता है स्कूल से आके, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी ये करके जाता है, फिर स्कूल में भी लंच कर लेता है ना, तो घर आके इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है। तो अभी ना स्कूल से आके कुछ भी नहीं खाता, तो इसीलिए मैंने इनके लिए जूस बना दिया था। ये ना अभी तो नहीं खाता कुछ भी आफ्टरनून के टाइम पे, बट थोड़ी देर बाद ना 3:30-4 बजे के करीब फिर इसको भूख लगती है ना, तब ये मांगता है, तब मैं इसको कुछ दे देती हूँ स्नैकिंग के लिए। तो अभी दोनों बच्चे ना छाया में आके बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की धूप होती है, इतनी देर ना धूप में बैठा नहीं जाता। नहीं तो इतने दिनों से तो ऐसा हो रहा था कि मैं सुबह निकलती हूँ रूम से बाहर और सिर्फ एक बार अंदर आती हूँ बिस्तर ठीक करने के लिए, उसके बाद तो सीधे मैं शाम को ही अंदर आती हूँ जब आकाश जी आते हैं। बट आज तो धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तो मैं बच्चों को अंदर ही लेके आ गई थी। मैंने कहा तुम सो जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़ोर की धूप थी कि गली में भी कोई नहीं था, सब अपने घर में बैठे हुए थे। तो यहाँ दोनों को ना मैंने रज़ाइयाँ भी उड़ा दी थी, बट दोनों में से ना कोई भी नहीं सोया, दोनों के दोनों मुझसे बातें करने लग रहे थे। काशी सो रही है। इसका सोनो ये टकली है टकली सो रही है काशी। देवलू दोनों बच्चों को मैं आधे घंटे तक लेके लेटी रही, बट दोनों में से ना कोई भी नहीं सोए, बस मुझसे बातें करने लग रहे थे। इतनी देर में जश की फ्रेंड आ गई थी, वो खेलने आ जाती ना स्कूल से आते ही, तो वो खेलने आई थी। फिर मैंने उसको कहा भी कि बेटा शाम को खेलेंगे, इन दोनों को अभी मैं सुला रही हूँ। फिर काश भी ज़िद पे अड़ गई, बोली कि मुझे नहीं सोना, मुझे खेलना है। तो फिर मैंने दोनों को खेलने ही दिया। तो जैश कैरम खेलने लग रहा है और काशवी अपने डॉक्टर सेट से खेल रही है। इसने पेड़ के पत्ते तोड़ लिए हैं और इनको दवाइयाँ बना के खेलने लग रही है। तो इनको सुलाते सुलाते ना मुझे ऐसे आलस जैसा होने लग गया था। मैं दिन में सोती तो नहीं हूँ, बट है ना, हो जाता है कि अगर एक बार लेट जाओ तो आलस हो जाता है, फिर काम करने का मन नहीं होता कुछ भी। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। अभी शायद 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। एकदम तुरंत तो मैं चाय नहीं बनाई, कुछ देर तो मैं बच्चों के साथ बाहर बैठी रही। फिर मेरा मन हुआ कि चाय बना के पी लेते हैं। इतनी देर में जैश बोला कि मम्मा मुझे भी भूख लग रही है। तो यहाँ पे मैं जैश के लिए ऑरेंज छीलने लग रही थी। तो मैं ना अच्छे से कट करके देती हूँ बच्चों को, छील के, और जो रेशे होते हैं वो हटा के, फिर ऑरेंज को भी कट करके उसके अंदर से बीज निकाल के तब देती हूँ, ताकि बच्चे ना इजीली बस उसको खा लें। बच्चों को ऑरेंज छील के दी, इतनी देर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी। तो बस अब मैं आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूँगी। और साथ साथ में ना बच्चों की शिकायतें भी लगती रहती हैं, सारे छोटे ही हैं तो आपस में ना ऐसे लड़ते हैं कि इसने ये फ़ाउल कर दिया, ये फ़ाउल नहीं रख रहा है, या ये चीटिंग कर रहा है।
तो ऐसे इनका चलता रहता है। मैं इनकी जज हूँ, तो बीच बीच में ना चाहे मैं कुछ भी काम करती रहूँ, ये ना बाहर से आवाज़ें लगाते रहते हैं कि आंटी आप यहाँ हो, ये इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो ये अभी भी ना मुझे शिकायत लगाने आई है कि आंटी इसने ऐसे फाउल कर दिया। तो मैं इनको समझा रही थी कि बेटा लड़ो मत, आराम से खेलो और चीटिंग मत करो। तो यहाँ पे बस मैं इनकी जज बनी रहती हूँ। फिर ना शाम हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 5:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा अभी। ये खूब पूरे दिन खेले, मतलब स्कूल से आया था, लंच वगैरह करा, वो लंच तो नहीं करा, बस जूस पिया था। थोड़ी देर मैं इनको लेके लेटी, फिर ये खेलने लग गया था, फिर शाम तक ही खेलता रहा। तो इतनी देर में फिर मैंने जैश को ना पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि काशवी इस टाइम अपनी फ्रेंड के घर पे गई हुई थी। तो मैंने कहा आप आराम से अभी पढ़ाई कर लो। पूजा भी हो गई थी और देख सकते हो आप दिन बस छिपने वाला है। तो बस मैं थोड़ी सी ना जैश की हेल्प कर दूँगी। वैसे तो अपने आप कर लेता है, बट ना देखना पड़ता है कि कई बार बच्चा मिस्टेक ना कर दे। कई बार मैं क्या होता है कि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ और ये अपने आप ही अपना काम करने लग जाता है, और देखती हूँ ना तो फिर पूरे पेज में ही सारा उल्टा सीधा कुछ कुछ कर रहा रहता है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो सम मिले होते हैं ना वो मल्टीप्लाई के होते हैं, और इसको समझ में नहीं आता कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कि मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के सम में एडिशन कर देगा, एडिशन के सम में मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसके साथ बैठ के करवाना पड़ता है। मैं जैश को हिंदी का वर्क करवाने लग रही हूँ। इसको ए की और ओ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। तो ए की मात्रा के शब्द में मैंने इसको जलेबी बताया, तो कह रहा है मम्मा जलेबी का नाम सुन के ना मुझे तो जलेबी खाने का मन हो रहा है। ये स्टार्टिंग से ना खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। जब ये फर्स्ट टाइम स्कूल गया था ना, मतलब शायद 2.5 साल का था जब जैश, तब स्कूल जाने लगा था। और जब ये स्कूल से आता था ना, मैं इससे पूछती थी कि बेटा स्कूल में आज क्या करा, तो सीधे बस इसका एक ही आंसर रहता था कि मैंने खाना खा लिया। इसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। कभी ये कहता है ना कि मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो बस मैं इसको इतना कह देती हूँ कि आज बिट्टू लंच में ना ये चीज़ बनने वाली है, तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। इसलिए ना मैं ट्राई करती रहती हूँ इसके लिए अच्छा अच्छा लंच बनाऊँ, क्योंकि ये ना लंच के बहाने भी स्कूल जाता है। तो पता नहीं और किसी के बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं, बट इसको कोई मतलब नहीं है स्कूल में क्या पढ़ाई होगी क्या नहीं, इसको बस अच्छा लंच चाहिए। तो यहाँ देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने के लिए जैसे स्कूल जाते हैं, यहाँ देखो इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। यहाँ पे जैसे के स्कूल में ना टेस्ट हुआ था, तो बहुत कम ऐसा होता है कि कभी इसके मार्क्स में डिडक्शन होता है, हमेशा फुल ही मार्क्स आते हैं। तो मैं किचन में ना इडली बनने के लिए रख के आई थी, तो थोड़ी देर स्टीम में पकनी होती है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इतनी देर जैश का और होमवर्क चेक कर रही थी कि किस में कितना होमवर्क मिला हुआ है। बाहर जैश को ठंड लगने लग गई थी और अंधेरा भी होने लग गया था इस टाइम तक थोड़ा। तो मैंने जैश को अंदर बैठा दिया था। ये मौसम ऐसा है ना कि एकदम से तो ठंड लगने लग जाती है और एकदम से गर्मी। ज़्यादा देर धूप में बैठो तो गर्मी लगती है, तो मन होता है कि बस सारे कपड़े उतार दें, और जब कपड़े उतार देते हैं तो फिर ठंड लगने लग जाती है। तो यहाँ पे देखो हमारी बढ़िया सी इडली बन के रेडी है। वैसे ना जो मेरा इडली वाला मोल्ड है उसमें बिल्कुल छोटे से साइज़ में बनती है, बिल्कुल मिनी इडली आप इनको कह सकते हो। छोटा सा है वो, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो वो मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि उसको ना रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्लेट जितनी जगह है वो लेता है रखने के लिए। और बच्चों के लिए मुझे बनानी होती है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। बच्चों के लिए ही बनाती हूँ ना, तो थोड़ी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज बनाने लग रही हूँ इनके लिए मसाला इडली। कुछ टाइम पहले मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाली थी ना, तो उस दिन बनाई थी ना, तो जैश को और काशवी को दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो आज ही फिर से बोले कि मसाला इडली हमें खानी है। तो बस उसी की यहाँ पे मैं तैयारी करने लग रही हूँ। एक बैच और जो इडली है ना वो बनने लग रही थी। इतनी देर में मैंने इडली को कट कर लिया था। यहाँ पे बस तेल में राई या सरसों जो आपके पास वो डाल सकते हो, मैंने सरसों डाली है। साथ में प्याज, कड़ी पत्ता होना तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट मेरे पास कड़ी पत्ता है नहीं, तो वो मैंने पकने के लिए रख दिया था। इतनी देर में ना दोनों बहन भाई देखो चुपके चुपके से आके और इडली खाने लग रहे थे। मैं इनको कह रही थी कि थोड़ी देर और वेट कर लो, मैं अभी बना देती हूँ। तो बस मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, और जो बस नमक मिर्च हल्दी यही डाले थे, ज़्यादा कुछ और मसाले वगैरह मैंने डालती। और हरी मिर्च भी मैंने नहीं डाली क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ना कि मैंने जिस दिन पास्ता बनाया था, मैक्रोनी बनाई थी, उस दिन मैंने उसमें एक हरी मिर्च डाल दी थी, तो दोनों में से ना नहीं खाई किसी ने भी। तो यहाँ काशवी आके बार बार मुझसे इडली मांगने लग रही थी, तो बच्चों को मैंने दे दिया था। यहाँ पे हमारा मसाला रेडी है, बस इसमें इडली डाल के और 2-4 मिनट पका लेंगे, हमारी मसाला इडली रेडी है। तो मुझे ये सबसे बढ़िया नाश्ता लगता है, चाहे मॉर्निंग में बना लो चाहे इवनिंग में। इसके साथ ना आपको चटनी वगैरह की ज़रूरत है, ना सांभर की ज़रूरत है, ना सॉस की ज़रूरत है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब इडली वगैरह नहीं, जैसे सॉरी सांभर नहीं रहती ना, तो बच्चे सॉस के साथ खाते थे पहले इडली। तो अब ये बना देते हैं ना, तो थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी बच्चों के टमी में चली जाती है, और साथ में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आकाश जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं इनसे पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाऊँ, तो बोले कि मैं तो यही खा लूँगा। तो मुझे लगा नहीं था ये खाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम ऐसी चीज़ें खाते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग के लिए ना लाल मिर्च भिगो दी है, सुबह लाल मिर्च की चटनी बनाएंगे। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।